सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो आज की वर्कशीट हमारी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से वर्कशीट नंबर 26, क्लास 7th, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश। नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे लिखे, नेम ऑफ क्लास टीचर। आज की डेट हमारी 28 दिसंबर 2020। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो इस वर्कशीट में भी हम चर्चा करेंगे जो एसे दैट मेड ट्री जो लेसन है, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस पार्ट में अब तक हमने क्या पढ़ा? स्टोरी टिल नाउ द ओल्ड कपल ट्रीट द डॉग लाइक देयर ओवन चाइल्ड। दे फेड द डॉग स्मॉल पीस फिश विद देयर ओवन chopstick and offered boiled rice to him as much as he wanted. One day the dog guided his master half of the gold. The kind farmer bought a piece of land, hosted and feet for his friends help his poor neighbor। कि अब तक हमने देखा कि अब तक की कहानी की जो बूढ़े दंपति ने कुत्ते का इलाज अपने बच्चे की तरह किया। द ट्रीट द डॉग डाई लाइक ही द ओवन चाइल्ड। द फेयर डॉग स्मॉल पीसेज विद फेयर कि कुत्ते को अपने साथ मछली के छोटे छोटे टुकड़े खिलाए और चीनी काटा से उबलते हुए चावल उन्हें उतने ही चढ़ाए जितने वह चाहता था। एक दिन कुत्ते ने अपने मालिक को सोने के ढेर का मार्गदर्शन दिया। भाई कुत्ते हैं तो अपनी नाक कान से कुछ ना कुछ खोदते, भाई नाक से, और सूंघते सूंघते अपने पंजों से कुछ तरह खोदते रहते हैं। जिस तरह कि वन डे एक किसान ने ज़मीन का टुकड़ा खरीदा और अपने दोस्तों के लिए एक दावत की मेज़बानी की, अपने गरीब पड़ोसियों की मदद कर दी। जब उस किसान को जो वो खजाना मिला तो उसने क्या किया, एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा और अपने दोस्तों को दावत भी दी, और अपने जो भी गरीब पड़ोसी लोग थे तो उन सबकी वो मदद किसान करता था। तो आगे हम पढ़ेंगे इसी वर्कशीट में यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से समझने का प्रयास करें। इंग्लिश टू हिंदी में अनुवाद किया हुआ है, तो आप इस तरह दोनों ही एक एक वर्ड का आपको मीनिंग भी समझ में बेहतर से बेहतर आ जाएगा और आप अच्छे से एक एक भाई इंग्लिश टू हिंदी आप अच्छे से ट्रांसलेट करना भी सीख जाएंगे। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड ए विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ नॉट ए बिट सेंसिटिव द काइंड हु हैड ऑलवेज किक एंड स्कॉल्ड ऑल डॉग्स whenever any pass their houses। ठीक है। उसी गांव में एक दुष्ट बुड्ढा और उसकी पत्नी रहते थे। न थोड़ा संवेदनशील थे, न ही किसी के प्रति वो दया दिखाते, जो हमेशा रहता था जब कोई उनके घर से पास डाले, जब उनके कोई घर से भी पास से गुजरते थे तो सभी कुत्तों को लात और डांटे वो मार देते। और अपने पड़ोसियों की शुभकामना सुनकर वे कुत्तों को नीचे के बगीचे में क्या कर देते, नीचे के बाई द क्रो they could dog into the garden and sat before him bids to face other dainties, hoping his would find treat for them। और कुत्ते उनके बगीचे में ले जाया गया और उसके सामने मछलियाँ अनडेटीज के बिट से सेट किए गए। उम्मीद है उसने खजाना मिलेगा। तो क्या करते, मतलब ये जो भाई एक तरफ तो ये किसान था कि कुत्तों की बहुत देखभाल करता था, उन्हें अच्छे से खाना खिलाता था, चावल भी खिलाता था। तो उसके कुत्ते ने क्या खोज के दिया मालिक को, कि एक खजाना खोज के दिया। और जबकि एक दुष्ट महिला भी और एक बुड्ढा भी वहाँ रहता था, वो ना तो किसी कुत्ते के प्रति दयालु थे, ना ही वो संवेदनशील थे। और जबकि कोई उनके कुत्ता घर के पास से गुजरता था, वो क्या करते थे बेटा, उसको लात घूसे मारते थे। और आगे भाई जब भी कुत्तों को बगीचे वगैरह में ले जाया करते थे तो उन्हें अच्छे से, वो जो फार्मर था वो अच्छे उनको भाई डाइट देता था, अच्छे से अच्छे खिलाता था। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड द क्रूल फेयर कि लेकिन कुत्ते क्रूर जोड़ी से डरते हैं, न तो खाएंगे न ही हिलेंगे। आपने देखा होगा कि जब आप अपने आसपास देखते हैं कि जो कुत्ते झगड़ालू, कई तरह के कुत्ते होते हैं, आपने देखा भी है खूब अच्छे से कि एक तो झगड़ालू टाइप के होते हैं, मतलब हरदम भौंकते भौंकते रहते हैं, ना कोई ना कुछ लेना देना ना कुछ मतलब। और एक कुत्ते होते हैं बिल्कुल सीधे से सिंपल, जो कि हमें उन्हें पालते हैं और अच्छे से अपने घर में भी रखते हैं। तो कुत्तों में भी कई प्रकार की जात पाई जाती है। तो यहाँ पे कई प्रकार के कुत्तों के बारे में यहाँ पे चर्चा इस वर्कशीट में कर रहे हैं। फिर आगे क्या हुआ,
कि जो बुड्ढे, एक तरफ तो भाई उनका जो कुत्ता था, मतलब जो लोग अच्छे से खिलाते खिलाते पिलाते रहते हैं, तो उनका कुत्ता जो बहुत वफादार होता है बेटा, ठीक है। और एक होते हैं जिनको कुछ खिलाते पिलाते नहीं, लात घूंसे मारते हैं। तो ऐसे जो बुड्ढा बुड्ढी हैं, तो उनके बारे में इस वर्कशीट में चर्चा की गई है। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड द क्रूल पेयर हु नेर नाइदर ईट एंड मोर, कि उसने देखा कि जो कुत्ते थे बुड्ढे बुड्ढी जो दुष्ट थे, तो वो क्या करते थे, कुत्ते को ना तो कुछ खिलाते, ना कुछ पीटते, ना कुछ करते, और उसे घर के बाहर दरवाजे से फेंक फेंक देते थे, भाई चल घसीट कर मार कर देते थे, ठीक है ना। दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर टेकिंग ए स्टेप हु विद देम, कि वो घसीटते उसे बाहर ले जाते थे। डोर टॉकिंग नो सूनर हैड डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री गोइंग इन द गार्डन। तो उनमें एक जो कुत्ता था जो उनको घसीटते पड़ते थे, उन्होंने क्या किया भाई, जो उनको मारते पीटते थे, तो उन्होंने उसे बदला लेने के लिए उसने क्या किया कि इन दादा दादी हैं जो क्रूर हैं, तो इनको एकदम मज़ा चखाई लेते हैं। डॉर टेकिंग ए सेप्ड हु एंड हो विद देम, उन्होंने देखा कि दरवाजे पे एक खुदाल, नो सूनर हैड गॉन गो टू नियर ए पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन, कि उन्होंने देखा कि एक कुत्ता जमीन पे कुछ खोद रहा है। तो जो बुड्ढे बुड्ढी थे, जो दुष्ट थे, तो उन्होंने क्या किया, एक खुदाल ली, क्योंकि उन्होंने भाई एक उनकी गांव में ही एक स्टोरी पढ़ चुके थे कि भाई उनके कुत्ते ने उन्हें क्या दिया था, जो अच्छे लोग थे भाई, बुड्ढा बुड्ढी जो अच्छे लोग थे, तो उनके कुत्ता ने उन्हें खजाना खोज कर दिया। तो उन्होंने जो दूसरे जो बुड्ढा बुड्ढी थे, तो उन्होंने देखा कि ये कुत्ता कुछ ना कुछ मेरे गार्डन में खोद रहा है, तो तुरंत क्या लगे, खुदाल जो खोदने की, ज़मीन खोदने की जो है, तो तुरंत उसे ले जाने लगे। जल्दी किसी कुत्ते के बगीचे में पड़ने वाले देवदार के पेड़ के पास ही मिला। उन्होंने देखा कि जो पाइन ट्री होता है, जो देवदार, पाइन का मतलब बेटा देवदार जो वृक्ष है, ये पेड़ का नाम है, ठीक है, कोई था। तो उन्होंने देखा कि ये कुत्ता देवदार के नीचे कुछ खोद रहा है। तो बुड्ढा बुड्ढी क्या थे, एकदम क्रूर थे, तो उन्होंने देखा कि जरूर यहाँ कुछ ना कुछ क्या होगा, खजाना होगा। बिगन टू पा एंड स्क्रैच द ग्राउंड, तो उन्होंने ज़मीन को पंजार खरीदना शुरू किया, जैसे कि इफ़ ही ए माइट ट्रेजर बाय द ले बीनीथ, कि उन्होंने देखा कि वो बुड्ढा बुड्ढी सोच रहे कुत्ता कुछ ना कुछ खोद रहा है, क्या पता है शक्तिशाली, भाई इस पेड़ के नीचे कोई शक्तिशाली खजाना छुपा रखा हो। क्योंकि वाइफ हैड मेड द स्पेड द हो, तुरंत ही पत्नी मुझे खुदाल, और भाई उसकी पत्नी जो बुड्ढा क्रूर था, तो उसकी पत्नी ने कहा चलो चलो चलो, ये कुत्ता यहाँ पे क्या खोज रहा है, देखते हैं, ठीक है। वो लालची थे। फिर क्या किया कि क्राइड द ग्रेडी ओल्ड फूल, कि लालचे बुड्ढी मूर्ख रोया, मूर्ख और भैया क्या कर रही है, ऐसा कुछ होता है क्या। ही ही डांसेस विद द जॉय, और मतलब वो उसकी पत्नी तो करे अरे अरे चुप हो जाओ चुप हो जाओ, और उसकी पत्नी क्या करे, अरे बहुत बड़ा खजाना यहाँ पे मिला है, आप खुशी से नाचो। और फिर खुदाल द कैन कोवेंट्स ओल्ड फेलो विच स्पेड एंड हे ओल्ड ट्रॉन, कि फिर खुदाल वाले पुराने साथी से बुड्ढा बुड्ढी दोनों उसे खोदने लगे। लेकिन वीड अप बट देयर वाज नथिंग बट, वहाँ भी कुछ उनको नहीं मिला, और क्या मिला, बट ए डेड किटन, कि वहाँ पे एक मृत बिल्ली का बच्चा उन्हें मिला। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड सेट देयर नोज, उन्होंने क्या जो भी खोदने का सामान था उसको तुरंत वहाँ पे पटक दिया, और उन्होंने अपनी नाक को बंद कर लिया। द फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड द बीट हिम दो टू डेथ, कि कुत्ता बुढ़े आदमी पर गुस्सा करके, कुत्ता क्या करता है, बुढ़े आदमी पर गुस्सा, लात मारी और उसे पीट पीट कर वहाँ पे मार दिया। कि जब जो बुरा आदमी था, तो उसने क्या किया, खुद भाई बहुत उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और उस कुत्ते को उसने क्या कर दिया, लात मारी और पीट पीट कर उसे मार दिया। ये क्रूर आदमी कैसा कुत्ता आदमी था कि उसने बेचारे उस कुत्ते की जान ही ले ली। तो ऐसा बेटा हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर आगे, क्योंकि द हिमडा एंड ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाय नियर कॉपिंग ऑफ हिज विद द स्नेप, वृद्ध महिला ने धारदार हथियार से उसका सिर काट कर काम खत्म कर दिया, और खुदाल से भी उसे खोपड़ी में दे मारी। फिर उन्होंने उसमें छेद में फंसा दिया। देन वे फ्लिंग हिम इनटू द होल एंड द हीप एंड अर्थ ओवर इन कारकेस, उन्होंने उस छेद में फंसा दिया और उसके सब को ऊपर पृथ्वी को टिका दिया। मतलब कितने क्रूर आदमी थे। तो ऐसा भी हमें नहीं होना चाहिए बेटा। उसने क्या किया, उनको खजाना नहीं मिला,
तो उस जो क्रूर व्यक्ति, दोनों बुड्ढा बुड्ढी थे, उन्होंने उस कुत्ते को मार दिया, ज़मीन में गाड़ दिया और उसके छोटे छोटे बाय बाय। अब बेटा ये वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। आगे ये टास्क नंबर 1 है, तो इसको हम मैच करना है। मैच द फॉलोइंग वर्ड देयर करस्पॉन्डिंग मीनिंग, ये किसका क्या मतलब होता है, तो ये हमें इस पे यहाँ पे मैच करने हैं। दूसरा तीसरा क्वेश्चन, तो हम पहला देखते हैं। क्रॉस्ड का मतलब होता है बाय द टीजर संबंध, बाय प्रेस्ड संबंध। ठीक है, तो बेटा ये अलग अलग रंग से मैंने करे हुए हैं, तो आप इस तरह इसको कर देंगे। तो पहले का क्रॉस्ड का मतलब होता है टू फीचर संबंध। ठीक है बेटा, तो टू फीचर संबंध। दूसरा है हमारा डेंटीज, भाई टेस्टी फूड होता है, उसका मतलब क्या होता है, भाई उसको अलग अलग प्रकार के फूड दिए गए ना कुत्ते को, तो उसका मतलब होता है टेस्टी फूड। पा एंड स्क्रैच, भाई डिग हिज फिट, भाई वो डॉग भाई अपने पंजों से उसे क्या कर रहा था और अपने पैरों से उसे खोद रहा था, तो इसका मतलब ये होगा डिग विद हिज फीट्स। बीनीथ का मतलब होता है भाई, बीनीथ का मतलब होता है बेटा अंडर, कि उसके नीचे। और यहाँ पे कोवेटस का मतलब होता है बेटा पर्सन हैविंग स्ट्रॉन्ग डाइजर फॉर हेल्थ। ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्रोन का मतलब हो जाएगा बेटा अगली, एंड मतलब अगली क्रोन का मतलब होता है बुरी महिला। ठीक है, बद्दी महिला। प्रीशियस का मतलब होता है बेटा गुस्सा होना। प्रीशियस का मतलब क्या होता है बेटा, गुस्सा होना। ठीक है। और कारकिस का मतलब होता है डेड बॉडी। कारकिस का मतलब होता है क्या, डेड बॉडी। तो इस तरह आप इसकी क्वेश्चन आंसर को कर लेंगे, मिलान कर लेंगे और अच्छे से अपनी कॉपी में करें। रीड द पैसेज अंडर द फॉलोइंग क्वेश्चन कि व्हाई डिड द ग्रेडी कपल क्रॉस एंड द फील द डॉग द फाइंड वे टू ट्रेजर। वो क्या कर रहे थे, वो इसको कुत्ते के माध्यम से क्या कर रहे थे, खजाना खोदना चाह रहे थे। व्हाट ले बीनीथ द ग्राउंड, यहाँ पे क्या आएगा, डेड किटन, कि एक मरा बिल्ली का बच्चा उनको वहां पे मिला, तो यहाँ पे हो जाएगा सी। हाउ डिड द कपल पनिश द डॉग, दे किल्ड द डॉग, उन्होंने क्या कर दिया, उसने कुत्ते को मार दिया। एक तो भाई दूसरी तरफ तो वो कुत्ता था, भाई दूसरी तरफ तो एक फार्मर था, तो उसने उसे कुत्ते को अच्छे से इनाम भी दिया, उसे अच्छे से खाया पिलाया, तो उसके कुत्ते ने उसे उसके लिए उसके मालिक के लिए अच्छा काम किया। और दूसरी तरफ कि जो बुड्ढा बुड्ढी थे, जो क्रूर थे, बूढ़े बेकार थे, तो उन्होंने क्या किया, भाई कुत्तों को लात मारा करते थे, तो उनको कुत्ता ने क्या किया, उन्हें क्या खोज के दिया, बिल्ली का मरा बच्चा। तो बेटा ये जो जानवर होते हैं, तो जिस तरह हम इनको जैसा व्यवहार करते हैं, तो वैसा ही हमारे साथ ही व्यवहार करते हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखें, हमें किसी भी जानवर, चाहे जानवर हो या जीव हो, तो उसको हमें नहीं सताना चाहिए। तो इस तरह आप इस वर्कशीट को, क्वेश्चन आंसर को अच्छे से अपनी कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।